स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। तो सब बच्चों को रमज़ान की पहली सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एम्पिरिकल फार्मूला का सेकंड पार्ट है। एक पार्ट हमने पहले पढ़ लिया है, ये इसका दूसरा पार्ट है, एम्पिरिकल फार्मूला बाय कंबस्शन एनालिसिस। अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 एलिमेंट होते हैं लाजमी तौर पे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये 3 एलिमेंट मौजूद हैं तो उसकी कंबस्शन के जरिए हम उसके एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जलाएंगे ऑक्सीजन की मौजूदगी में, कार्बन रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो वाटर वेपर्स बनेंगे। और यही दोनों हमें रिक्वायर्ड है। अगर हम ये दोनों को कलेक्ट कर लेते हैं तो फार्मूला अप्लाई करके हम इजीली कार्बन की परसेंटेज निकाल सकते हैं और हाइड्रोजन की परसेंटेज, फिर उसके बाद उसको एम्पिरिकल फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि इसका प्रोसीजर किस तरह से है, कैसे हम इसको परफॉर्म करते हैं और फिर उसके बाद कैसे परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जो सबसे पहले आपको चैम्बर नजर आ रहा है, इसमें कंबस्शन ट्यूब होती है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उसके सैंपल को जलाते हैं, उसकी कंबस्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम सैंपल प्लेस करेंगे, जो भी हमारे पास सैंपल होगा उसको प्लेस करेंगे और ये प्री वेटेड होगा, यानी इसका वेट जो है वो हम पहले से करके इसको प्लेस करेंगे, कितना हमने सैंपल लिया है, प्री वेटेड सैंपल। ऑक्सीजन हम यहाँ से इनलेट से ऑक्सीजन फिल करेंगे। ऑक्सीजन आपको पता है कि जलाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ऑक्सीजन फिल करेंगे, इसको जलाएंगे इस सैंपल को, तो यहाँ से बनेंगे वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स बनेंगे और बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से होते हुए नेक्स्ट चैम्बर में आएंगे। नेक्स्ट चैम्बर के अंदर प्लेस होगा मैग्नीशियम पर क्लोरेट, MgClO4 ट्वाइस, मैग्नीशियम पर क्लोरेट। इसको हम कहते हैं वाटर एब्जॉर्बर। ये वाटर को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। वाटर एब्जॉर्बर हाइग्रोस्कोपिक होता है, मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। जिस तरह से आप कोई मेडिसिन वगैरह लेके आते हैं तो उससे के अंदर से सिलिका जेल का पैकेट निकलता है, तो वो जो सिलिका जेल होता है वो भी वाटर एब्जॉर्बर का काम करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। सेम इसी तरह से जो मैग्नीशियम पर क्लोरेट है ये भी यहाँ पे मॉइस्चर को या वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो पीछे से जो भी वाटर वेपर्स आएंगे वो वाटर वेपर्स इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। बाकी क्या बच जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम पर क्लोरेट जो है ये प्री वेटेड होता है, कितना हमने इसके अंदर प्लेस करना है इसका पहले से वेट किया होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैम्बर में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्लेस होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, ये भी प्री वेटेड होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक्चुअली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो एसिडिक होती है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और ये प्री वेटेड होता है, इसको पहले से वेट करके यहाँ पे प्लेस करते हैं। बाकी चीजें हमें रिक्वायर्ड नहीं है, जो भी बाकी मटेरियल होगा, बाकी प्रोडक्ट्स होंगी वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। तो इस तरीके से हम वाटर वेपर्स को और कार्बन डाइऑक्साइड को इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। अब कितने वाटर वेपर्स बने हैं और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो हम डिफरेंस के मेथड से निकाल लेंगे। हमने ये प्री वेटेड प्लेस किया था, रिएक्शन से पहले इसका वेट किया था, बाद में वेट करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो वाटर का मास होगा। इस तरह से ये भी प्री वेटेड था, बाद में रिएक्शन के बाद इसका वेट करेंगे, जो डिफरेंस आएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का मास हो जाएगा। जब हम इनको कलेक्ट कर लेंगे तो फिर फार्मूले अप्लाई करके कार्बन की और हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता है। तो वो फार्मूले क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन की परसेंटेज। यहाँ पे हम लिखेंगे मैस ऑफ CO2, जितना यहाँ से CO2 का मैस आएगा, ठीक है, यहाँ से ओवर टोटल मैस, जो कंपाउंड का टोटल मैस है, मल्टीप्लाइड बाय, क्या हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना। बहुत से बच्चे इस फार्मूले में यही गलती करते हैं कि इसको डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब जरा गौर से देखिए, इसमें हम परसेंटेज किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, कार्बन की परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैस किस चीज का आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का।
हमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज तो नहीं चाहिए, हमें तो परसेंटेज चाहिए कार्बन की। तो इसमें थोड़ी सी हमें चेंज करनी पड़ेगी। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को जरा देखो, इसमें एक कार्बन का एटम है, एक कार्बन के एटम का मास होता है 12। तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और पूरी कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है 44, और 44 से इसको डिवाइड करेंगे, फिर ये फार्मूला कंप्लीट होगा। तो ये पूरा फार्मूला इस तरह से कंप्लीट होता है कार्बन की परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू mass ऑफ वाटर, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो वाटर में कन्वर्ट हुई थी। mass ऑफ वाटर ओवर टोटल mass, जो कंपाउंड हमने यहाँ पे प्लेस किया था, यहाँ पे इसका टोटल mass जो होगा वो यहाँ पे प्लेस करेंगे। अगेन वही काम, इस वाटर के अंदर देखो कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन का mass होता है 2.016, टोटल वाटर का mass होता है 18 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब बच्चों तीसरा जो एलिमेंट है वो रह गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परसेंटेज हम डायरेक्ट इस तरह से फार्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि हम ऑक्सीजन सप्लाई भी कर रहे हैं। इस कंपाउंड को कंबस्ट करने के लिए, इसे जलाने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई भी की जा रही है, वो भी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रही है। तो जो बाहर से ऑक्सीजन आ रही है वो भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए डायरेक्ट इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। इसको हम डिफरेंस के मेथड से कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंस के मेथड से। तो डिफरेंस का मेथड क्या होगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों की जो हमने परसेंटेज निकाली है, कार्बन की और हाइड्रोजन की, दोनों को हम ऐड कर देंगे और 100 में से माइनस, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन जो भी आई होगी, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो भी आई होगी, दोनों को ऐड करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास बच्चों आ जाएगी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। डायरेक्ट फार्मूला नहीं है उसके लिए, वो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन बाहर से हम सप्लाई कर रहे होते हैं, वो भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। तो इस तरह डिफरेंस के मेथड से हम ऑक्सीजन की परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रोसीजर था कंबस्शन एनालिसिस का, कि कैसे हम कंपाउंड को कंबस्ट करके परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। आइए अब इसका हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे आपको फिर अंदाजा होगा कि कैसे एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए बच्चों, एग्जांपल नंबर 4, डाटा आपने लिख लेना है। वो क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका टोटल मास है 0.5439 ग्राम। जब हम इसको जलाते हैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो इसमें से इतनी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और इतने इसमें वाटर वेपर्स बनते हैं। इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताओ। तो बेटा दो बातें पहले सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं। तो चलिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करते हैं इसे। डाटा जो आपको दे रखा है वो पहले आपने लिख लेना है। वो कहता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका टोटल मास इतना है, जब इसको हम जलाते हैं तो इससे इतनी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और इतने वाटर वेपर्स बनते हैं। बताओ इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले दो बातें हैं बच्चों जो आपने ज़हन में रखनी है। एक तो जो हम पहले एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने के स्टेप पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक के अंदर, स्टेप्स वही होंगे सारे, सिर्फ पहला स्टेप चेंज होगा जिसमें हमने परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। जो फार्मूले हमने पढ़े हैं इस टॉपिक के अंदर वो परसेंटेज को कैलकुलेट करने के हैं। कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, फिर नेक्स्ट स्टेप सेम होंगे, एटॉमिक रेशियो निकालेंगे, ठीक है, मोल्स निकालेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर। तो सिर्फ पहला स्टेप जो है वो इसमें चेंज होगा। दूसरा, बच्चों के जहन में अक्सर ये क्वेश्चन रहता है कि ये टोटल मास तो कम है इसका, लेकिन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इससे ज्यादा आ रहा है, ऐसा क्यों। तो जरा खुद सोचिए, जरा खुद दिमाग लगाइए कि ऐसा क्यों होता है, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड का मास ज्यादा है टोटल कंपाउंड के मास से। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया कि कंपाउंड को जलाने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, जो बाहर से हम सप्लाई करते हैं। वो ऑक्सीजन भी तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, वो भी तो रिएक्शन में हिस्सा ले रही है, तो इसका मतलब उसका मास भी तो ऐड होगा। इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मास टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से ज्यादा है, क्योंकि रिएक्शन जो हम सप्लाई कर रहे हैं रिएक्शन के लिए, वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
परसेंटेज निकालते हैं कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। फार्मूले मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, पहले लिख दिए थे, अब उसको डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन का फार्मूला था परसेंटेज ऑफ कार्बन, mass of carbon dioxide 1.039 gram over total mass of compound 0.5439 gram multiplied by 1244 multiplied by 100। इस तरह से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल लो। फार्मूला क्या था? mass of water vapors है 0.6369 ग्राम, टोटल mass 0.5439 ग्राम, और इसके बाद 2.016 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 100। इन दोनों की पहले परसेंटेज निकाल लो। परसेंटेज निकालने के बाद फिर बच्चों हम ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो ये बनती है 52.10% और ये बनता है तकरीबन 13.12%। अब हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या करेंगे? 100 माइनस इन दोनों को ऐड कर दो, 52.10 प्लस 13.12, इन दोनों को ऐड करो, 100 में से माइनस करो तो हमारे पास जो परसेंटेज आ जाएगी वो ऑक्सीजन की, ये बनती है 34.78। ले बच्चे, बस यही स्टेप जो था वो डिफरेंट था। अब नेक्स्ट स्टेप वही है, हम इसकी निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे या ग्राम एटम्स निकालेंगे, उसके बाद फिर एटॉमिक रेशियो निकालेंगे और एम्पिरिकल फार्मूला में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। मोल्स ऑफ कार्बन पहले निकाल लो। मोल्स ऑफ कार्बन कितनी है जी? इसकी परसेंटेज 52.10 और इसका मैस होता है 12। इस तरह से मोल्स ऑफ हाइड्रोजन परसेंटेज है 13.12, मैस होता है 1.008। इस तरह से मोल्स ऑफ ऑक्सीजन परसेंटेज है 34.78, मैस होता है 16। इसको आपने सॉल्व कर लेना है। ये बनता है 4.34, ये बनता है 13.02 और ये बनता है 2.17। अब इसके बाद इसको आप लिख लो 13.02 और 2.17। सबसे कम मोल्स कौन से है? 2.17, तो उससे डिवाइड कर दो सबको। 2.17 2.17, ये 2 हो जाएगा, ये तकरीबन 6 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास बन जाएगा C2H6O। तो ये इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला होगा। इस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये पसंद आते हैं लेक्चर्स, डिस्कशन पसंद आती हैं, तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।